आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग का पहला क्लास है ऑनलाइन में, और इससे पहले हम लोग क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस से पहले तक का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी सरफेस को हम लोग EPS से भी लिखते हैं। देखो, इसको नाम में ही अगर इसको हम लोग अगर अलग अलग इसमें देखेंगे तो इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है। एक है इक्वी और प्लस दूसरा क्या है, तो दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो वर्ड है वो हम लोग पास पोटेंशियल। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या आएगा कि ऐसा सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर करते हैं मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज ही लेते हैं। चूहा का काम करता है ये चीज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज लेंगे। अगर प्लस क्यू चार्ज लिया तो इसके वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब क्या करते हैं, तो कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ये। अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, तो चलो कंसिडर करते हैं इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, r। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। ये हो गया पॉइंट एक। दूसरा अगर पॉइंट, और हम लोग यहाँ पे अगर इसको कंसिडर करते हैं, हम मेरे पास आया 5 वोल्ट, ठीक है। अब फिर एक क्या करते हैं, एक हम पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो कि सेम डिस्टेंस ले लिया हम r। तो यानी कि फिर इस पे भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। फिर उसी तरह यहाँ इस पॉइंट पे अगर इसी तरह से हम पॉइंट कंसिडर करते चले तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब मेरे पास कुछ ऐसा सरफेस बनेगा जिस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ये सरफेस जो हुआ प्रोड्यूस हो गया। यानी कि इस एक सरफेस पे हर एक पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, तो 5 वोल्ट होगा। इसी तरह अगर 5 वोल्ट छोड़ो, अब हम को अगर 6 वोल्ट निकालना है तो 6 वोल्ट के लिए क्या होगा, इसी सेम चार्ज से अब हम डिस्टेंस क्या करेंगे, कम कर लेंगे। क्योंकि पोटेंशियल और डिस्टेंस ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन है। यानी पोटेंशियल अगर हमको बढ़ाना है तो डिस्टेंस क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी कि फिर 6 वोल्ट के लिए क्या होगा, कुछ ऐसा सरफेस मेरे पास बन जाएगा, बना। तो ऐसा सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल सेम हो रहा है, यानी कि ऐसा सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। यानी कि इसके पास कैसा कैसा संपत्ति है, नहीं संपत्ति नहीं, मतलब इसके पास कैसा कैसा इसका गुण है। तो जो सबसे पहला हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, सबसे पहला हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि अगर मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसा, ठीक है, ये हो गया बीच में प्लस क्यू चार्ज। अब हमको अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और ये सरफेस है तो सरफेस के साथ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो बोला जा रहा है कि वर्क डन जो होगा मूविंग किसी भी, जैसे इसी हम लोग इसी डायग्राम में हम लोग देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं कोई एक ये पॉइंट है A और ये है दूसरा पॉइंट B। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, तो चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो जब चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो जब चार्ज मूव होगा तो हमको वहाँ पर वर्क डन निकालना है। हम लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है V × Q।
ठीक है, यानी कि हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा, v निकालना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमको चार्ज का मेरे पास हम लोग के पास गिवन है क्या है, q का। तो अगर v a से लेके b तक हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, v a b। अब देखते हैं कि v a b क्या है, तो v a b क्या हो जाएगा, v a माइनस v b। कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जो था 5 वोल्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट होगा ड्यू टू EPS यानी कि पोटेंशियल सरफेस की वजह से। यानी कि अगर हम VAB निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 यानी कि 0। दैट मीन्स अगर हमको वर्क डन निकालना है तो ये वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू Q यानी कि 0। यानी कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलो तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा बोला जाता है कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, यानी कि अगर ये मान लो चार्ज Q है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये एक दूसरे के क्लोज होगा। बात समझ में आया, सॉरी ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। पहला बार क्लास दे रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में हम लोग का आदत हो जाएगा। चौथा क्या है, इन केस ऑफ कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कमज़ोर है, मतलब वीक है। बोलेगा तुम लोग कि का मास्टर पगला आ गया। इन केस ऑफ कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर रहेगा तब क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो दूर दूर होगा, कुछ ऐसा होगा। बात समझ में, तो यही था इतना मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि EPS, बेसिक यही है। इसके अलावा इसका कुछ स्केच है, 3 स्केच है, वो 3 स्केच तुम लोग देख लेना, नोट्स में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहीं तुम लोग को दिक्कत होता है तो कांटेक्ट करना हमसे, बाकी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग अगला दिन इसी तरह से हम लोग अब डेली रेगुलर क्लास चलेगा, तुम लोग अब टेंशन नहीं लेना है। तो क्लास अब ओवर करते हैं।